एक मर्तबा हजरत लाल शहबाज कलंदर एक रास्ते से गुजर रहे थे तो दूर में कोई लोगों की भीड़ दिखाई दी। वहां पर करीब गए तो देखा एक आदमी साबुक को रीछ का तमाशा दिखा रहा था। तो इसके करीब गए और इनसे पूछा कि तुम कौन हो। इस वक्त में जो जानवरों का तमाशा दिखाते थे इनको कलंदर बोला जाता था। तो इसने कहा मैं कलंदर हूँ। तो लाल शहबाज इस बात पर मुस्कुराए तो इसको गुस्सा आने लगा और इसने पूछा कि आप कौन हैं। तो लाल शहबाज कलंदर ने फरमाया मैं भी कलंदर हूँ। तो रीछ रचाने वाले आदमी ने कहा कि आप और कलंदर आपके पास तो कोई जानवर नहीं है, आप तमाशा कैसे दिखाएंगे। तो हजरत लाल शहबाज ने फरमाया कि तुम अपना तमाशा दिखाओ, मैं फिर तुम्हें अपना तमाशा दिखाऊंगा। तो इसने अपने रीछ का तमाशा दिखाया और फिर हजरत लाल शहबाज को कहा अब आपकी बारी है। तो हजरत लाल शहबाज ने इसको कहा कि सामने ये दो दरख्त देख रहे हो, इनके बीच में से गुजरो, तुमको मेरा तमाशा दिखाई देने लग जाएगा। जैसे ही वो आदमी इन दो दरख्तों से गुजरा तो ऐसा इसको महसूस हुआ कि मुझे धूप नहीं लग रही और इसको बागात नजर आने लगे। जैसे ही कुछ लम्हा गुजरा तो सामने से एक बड़ा लश्कर आने लगा और जैसे ही इसके करीब आता गया इसके दिल में खौफ हो गया कि ये मुझे मार देंगे। जैसे ही वो करीब आया लश्कर तो इसका सिपा सलार आगे आया इसके और इसको कहा कि बादशाह सलामत, आप कहाँ थे, हम आपको ढूंढ कर थक गए हैं और महारानियों का भी रो कर बुरा हाल है। तो ऐसे ही इस आदमी को घोड़े पे बिठा कर ले गए। फिर वहां पर पहुंचे जहां बड़ा महल था और वहां पे जैसे ही वो शख्स पहुंचा तो इसकी महारानी ने उसे गले लगा लिया और काफी देर रोने लगी। काफी अरसा गुजरा वो अपनी सल्तनत चलाने लगा और ऐसे में इसके बच्चे भी हो गए और जब ये बूढ़ा हो गया तो एक दरिया के पास जाके बैठ गया और सोचने लगा मैं यहाँ पर कैसे आया। तो फिर इसको याद आया कि मैं इन दो दरख्तों से गुजरा था, ये मेरे साथ सब कुछ हुआ है। और जब इन दो दरख्तों के पास फिर वापस गया फिर सोचा कि मैं वहां से तो गुजर के आ गया, अब वापस जाके देखूं तो क्या होता है। तो देखा रीछ वहीं पर पड़ा हुआ है और लाल शहबाज कलंदर खड़े हैं। तो लाल शहबाज को वो कहने लगा कि कलंदर मेरी सल्तनत, मेरे वजीर और मेरी बादशाहत कहाँ गई। तो हजरत लाल शहबाज कलंदर ने फरमाया वो रीछ वाला तुम्हारा तमाशा था और ये मेरा तमाशा था।